हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई थ्री एस पाथफाइंडर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग हमारे देश में जो उत्पादन को लेके कृषि उत्पादन हुआ या पशुपालन उत्पादन हुआ या मत्स्य उत्पादन हुआ, उनको लेके जो उनके उत्पादन को लेके कुछ टारगेटेड प्लान्स, योजनाएं चलाई गई, मेजर्स चलाए गए, उनको क्रांति के तौर पे हम लोग देखते हैं और क्रांति के रूप में ही हम उनको पढ़ते हैं कि इनका जो उत्पादन है विशेष कर इस समय पर हुआ है, तो उसको क्रांति के रूप में देखा गया है। तो इनमें जो भी क्रांतियाँ हुई हैं उनको अ, उन क्रांतियों का उद्देश्य क्या रहा है, ठीक है, वो किससे संबंधित रही हैं और उनका अगर कोई पार्टिकुलर कोई अगर उसका ओरिजिनेटर है या फादर है, जो जन्मदाता माना जाता है, उसका नाम और टाइम पीरियड क्या है। जो थोड़ी बहुत ऐसी क्रांतियाँ हैं जो समय के अनुरूप हुई हैं, तो उनका समय हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। और इसमें से हो सकता है कि कई क्रांतियाँ ऐसी हैं, जैसे दुग्ध क्रांति हुई, श्वेत क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनका फ्रीक्वेंसी होती है, पूछी जाती हैं, आती जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे। आज के जो वीडियो में हम लोग लगभग 10 से 12 क्रांतियों को डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में जो बची हुई शेष क्रांतियाँ हैं उनका जिक्र करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आप अपने इस चैनल पे। तो इन 3 क्रांतियों के बारे में पहले देख लेते हैं कि इसमें पहली क्रांति है ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे क्रांति। ये क्रांति जो संबंधित है वो फर्टिलाइज़र और वूल, ठीक है, फर्टिलाइज़र एंड वूल, उर्वरक और ऊन उत्पादन से। इस क्रांति में जो हमारे खेतों में ज़्यादा उर्वरक उपयोग होने से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते थे उनको भी दूर किया गया और इसमें फर्टिलाइज़र का जो उत्पादन है उसको देखा गया और इसका समय रहा 1960 और 1970 का दशक, ठीक है। दूसरी क्रांति है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इस क्रांति ने हमें खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न के जो मामले में हमें बहुत पुख्ता किया, बहुत मजबूत बनाया। ये संबंधित है फूड ग्रेन्स, स्पेशली व्हीट एंड राइस। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, लेकिन विशेषकर गेहूं और चावल। और इसका जो मेन वो जो इम्पैक्ट पड़ा वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हिस्से थे उन पर ज़्यादा रहा। और ये इसका जो समय है 1966-1967, ठीक है। और इसके जनक जो भारत में जनक है एम एस स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड तो नॉर्मन ई बोरलाग हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आता है वनडे एग्जाम में कि हरित क्रांति का जनक कौन है, और इसके जनक पूछे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के और वाइट रेवोल्यूशन के, तो इसके बारे में भी अभी देखेंगे। अब तीसरी है वाइट रेवोल्यूशन। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। वैसे ये एक एनडीडीबी द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाया गया हमारा एक ऑपरेशन था, एक प्रोग्राम था वाइट रेवोल्यूशन, जो ऑपरेशन फ्लड के तौर पे आया था, ठीक है। उसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, जितने भी मेन दुग्ध उत्पादन और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनसे ये संबंध रखती है वाइट रेवोल्यूशन। और ये ज़्यादा प्रभावी रही है वो गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य में रही है। और इसका समय 1970 से 1996, मतलब पीक ये रहा, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और इसके जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो देखो घी आ रहा है, घी शब्द से आप घी याद रख सकते हो, घी मतलब मिल्क से निकलता है, तो आप वर्गीस कुरियन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। अब आगे की जो और भी क्रांति हैं उनके बारे में देखते हैं। अच्छा, एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा, अमूल। कितने लोगों ने अमूल सुना है या अमूल देखा है? अमूल के मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, तो काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। अच्छा, अमूल की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखते हैं आगे की जो क्रांतियाँ हैं उनके बारे में। अच्छा, इनसे भी देख सकते हो, एक देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब जब हमारी खादें आई तो तभी हमारे जो खाद्यान्न उत्पादन में
उसको बढ़ोतरी मिली, मतलब हरित क्रांति पे बढ़ावा मिला, मतलब फसलों में उर्वरक पड़ा तो अच्छा उत्पादन हुआ। जब अच्छा उत्पादन हुआ तो चारा अच्छा मिलेगा, तो हमारा फिर जो वाइट रेवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे पहले जो है 1960 के दशक में और 70 के दशक में आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद आई ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद आई वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको बहुत मुख्य रूप से इसको याद रखेंगे। MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पे हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और ये हमारी परीक्षा वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अब चौथी क्रांति देख लेते हैं कि कौन सी है। चौथी क्रांति हमारी है पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो रिलेटेड है वो प्रान एंड अनियन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब झींगा और प्याज के उत्पादन से। और इसका जो समय रहा है वो 1970 का दशक रहा है। ठीक है, अगली क्रांति है ब्लू रेवोल्यूशन, इसको हिंदी में नीली क्रांति बोलते हैं। और ये एक्वाकल्चर एंड फिशरीज के जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित है, मतलब मत्स्य उत्पादन। वैसे इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक्वा मीन्स होता है पानी होता है, जल होता है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, अब जल का रंग भी हम ब्लू ही मानते हैं। जैसे कहीं ओशन दिखाते हैं तो नदी या तालाब दिखाते हैं तो उसका कलर भी कैसा दिखाते हैं हम लोग, ब्लू। ठीक है, तो ब्लू से ही आप याद रखेंगे एक्वाकल्चर एंड फिशरीज, मछलियां हैं और उनसे रिलेटेड और भी जो उत्पाद हैं उनके उत्पादन से संबंधित है। और इसका समय जो मेन फोकस में रहा है वो 1973 से 2002 तक रहा है। और इसके फादर जो है वो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। ठीक है, अब काफ़ी क्रांतियाँ ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति के उसमें फोकस हुई हैं, उसके मार्गदर्शन में फोकस हुई हैं, तब तो है उसका फादर ऑफ रेवोल्यूशन कोई सा। अदरवाइज कुछ क्रांतियाँ ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं किस व्यक्ति ने उसको शुरू किया है, या कुछ सम्मिलित रूप से या किसी संस्थान के द्वारा शुरू की गई हैं, तो उनमें कोई फादर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब अगली क्रांति है वो येलो रेवोल्यूशन, पीत या पीली क्रांति। पीत या पीली क्रांति ऑयल सीड स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम है। ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और इसमें वैसे तो 9 फसलों को रखा गया है जो तेल वाली है, ऑयल यील्डिंग जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको रखा गया है, लेकिन इसमें विशेषकर सरसों और तिल को रखा गया है। ठीक है, ये 1986 में शुरू हुई थी। और जो 1990 दशक के पहले जो वर्ष थे उनमें पीक पे रही है। और इसके जो जनक हैं, इसके जो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है वो सैम पित्रोदा है। क्या है? सैम पित्रोदा। इसको याद रखने के लिए देखो ऐसे रख सकते हैं, ये सैम है और ये सैम, तो सैम पित्रोदा और सैम याद रखना है। सी सैम मतलब तेल होता है, तो ये सैम आधा इसका ले लो आधा उसका ले लो, तो याद बना रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग में हुक बना रहेगा, तो हमारा ये इजीली याद बना रहेगा। वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया एग्ज़ाम में वही दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, या तो MS स्वामीनाथन के बारे में पूछा जाएगा, मतलब ये किसके जनक हैं, या हरित क्रांति किसका जनक कौन है, या श्वेत क्रांति का जनक कौन है, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो किसके जनक हैं। ठीक है, वैसे जो किसके जनक हैं ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। वैसे हरित क्रांति का जनक और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, ये ऐसे करके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अगली क्रांति देखते हैं कौन सी क्रांति है। तो अगली क्रांति है गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब स्वर्ण या सुनहरी क्रांति। ये क्रांति संबंधित है हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स सम्मिलित हैं। ठीक है, मतलब बागवानी, फल, सब्जी और पुष्प। और जब पुष्प का उत्पादन होगा तो हमारे शहद का भी उत्पादन होगा, तो ये हमारी जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो शहद उत्पादन से भी संबंधित है। ठीक है, इसके जो फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन है वो निरफक टुटेज या तुतेज भी पढ़ सकते हैं आप। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1991 टू 2003, मतलब 1991 से 2003 के बीच रहा है। ठीक है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन है जो वो बागवानी और शहद उत्पादन दोनों से संबंधित। कुछ क्रांतियाँ दो वस्तुओं के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे झींगा और प्याज के उत्पादन वाली जो क्रांति है वो हमारी पिंक रेवोल्यूशन थी ना। तो वैसे ही अगर गोल्डन रेवोल्यूशन देखा जाए तो हमारे हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन, हनी प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है।
अब अगला जो क्रांति है वो सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है वो एग्स और पोल्ट्री, ठीक है, अंडा और मुर्गी उत्पादन से है संबंधित है, और ये 1970 के दशक की क्रांति है। फिर अगली क्रांति राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है, गोल क्रांति। ये गोल क्रांति जो है वो पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आलू उत्पादन से संबंधित है। 1965 से 2005 पर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो वो टाइम पीरियड ये है कि जिस पे इस क्रांति के लिए काम किया गया है। 1970 का दशक, ये 1965 से 2005 तक, 1991 से लेकर 2003 तक, ठीक है। रेवोल्यूशन है हमारी जो रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। लाल क्रांति संबंधित है टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन मतलब टमाटर और मांस के उत्पादन से। इसका समय जो रहा है फोकस वाला वो 1980 के दशक से लेकर 2008 तक, ठीक है। इसके फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन को विशाल तिवारी को कंसीडर किया जाता है। और अगली जो रेवोल्यूशन है वो ब्लैक रेवोल्यूशन मतलब काली क्रांति। ये क्रूड पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन मतलब कच्चा तेल, पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन से संबंधित है। और इसका समय जो रहा है कि वो 1970 रहा है, 1970 से शुरू हुआ होगा। अब वो 12 नंबर पर देखते हैं पर्पल रेवोल्यूशन, बैगनी क्रांति और लवेंडर रेवोल्यूशन। इसको लवेंडर रेवोल्यूशन भी कहते हैं और पर्पल रेवोल्यूशन भी। तो ये इंडिजिनस एरोमेटिक क्रॉप्स मतलब स्वदेशी सुगंधित फसलों को से संबंध रखती है। और ये जो है मुख्यतः इसका प्रभाव ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा रहा है। और ये 2016 इसका जो समय है वो माना जा रहा है। नेट पे कहीं कहीं पे 2006 भी लिखा है, तो मैं इसको 2016 मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो 2016 लिखा है यहाँ पर। हालांकि इसका समय नहीं पूछा जाएगा वनडे एग्जाम्स में, रिलेशन पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रोडक्शन से, कौन से उत्पाद से अपना संबंध रखती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 12 रेवोल्यूशंस के बारे में, 12 क्रांतियों के बारे में जाना। और जो शेष क्रांतियां हैं, जो हमारे देश में शेष क्रांतियां हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के जो अगला पार्ट बनेगा उसमें जान लेंगे। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा था जो वनडे एग्ज़ाम्स में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिएगा। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिएगा। तो उससे जो हमारा वीडियो अपलोड होगा तो वो समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप समय से उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको जो वनडे एग्ज़ाम्स में और या हमारे कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, या ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम्स का ही, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका पर्पज़ 3H बोला था, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो उनको, उनसे संबंधित हमारे चैनल पे जो नॉलेज है वो शेयर किया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।